नमस्कार, आपका स्वागत है गुडविल स्टडी सेंटर में। और आज हम एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है कि आप ये मेथड है बाय यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। बाय यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम मेथड से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इनकी निकालना है हमें HCF। क्या निकालना है? HCF, हायर कॉमन फैक्टर। तो अब देखिए कि 135 है, 225 है। और इस क्वेश्चंस को हम किस तरीके से करेंगे? अगर इसका HCF निकालना है हमें तो एक तरीका है डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड कैसे है कि 135 से हम 225 को करेंगे तो 1 टाइम्स 0 9, फिर 135 1 टाइम्स 90 45 90 42 या 90। इस तरीके से ये डिवीज़न मेथड है। इस तरीके से हम इनका HCF निकालते हैं यहाँ पे। तो HCF क्या होगा? 45। ठीक है। मगर जब हमें कहा गया है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम मेथड से, तो ये इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यही प्रोसेस है। इन्हीं चीज़ों को हमें सिर्फ एक वेल डिफाइंड प्रोसेस, एक सीरीज की तरह लिखना है। जैसे हमने लिखा 225, इसे हम 135 से डिवाइड करेंगे। कितने टाइम्स हमने किया? 1 टाइम्स। और हमें रिमाइंडर क्या बचा? 90। हमने ये याद होगा आपको, BQ प्लस R, आपको ये याद होगा। इसी चीज़ को बार बार हम इसी चीज़ को सीरीज के रूप में लिखेंगे। तो आप देखेंगे कि 125 को 1 से मल्टीप्लाई किया हमने और हमें रिमाइंडर बचा 90, तो हमने रिमाइंडर को लिख दिया 90। ठीक है। इसी रिमाइंडर से फिर हम इसको डिवाइड करते हैं। तो 135 को आप डिवाइड करेंगे किससे? इस 90 से। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे हम, इसको यहाँ पे। ठीक है। कितने टाइम्स? 1 टाइम्स। आपको रिमाइंडर क्या बचा? 45। फिर उसी प्रकार से 90 को फिर यहाँ लिख देंगे। तो 45 मल्टीप्लाई 2 और रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो इससे रिमाइंडर क्या बचा? हमें 0। इससे पूरी तरीके से ये कट गई, मतलब डिवाइड हो गई। तो HCF हमारा यहाँ पे क्या हुआ? 45। और यही प्रोसेस को हम कहते हैं बाय यूक्लिड डिवीज़न मेथड। अब ये क्वेश्चन है 196 और 38220। इस क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे आप देखेंगे। तो 196 अगर इनको आप डिवाइड करेंगे तो 195 टाइम्स हो जाती है और प्लस रिमाइंडर क्या आता है? 0। तो यहाँ पे इसका HCF क्या हो जाएगा? 196 ही हो जाएगा। ठीक है। अगर आप फिर करना भी चाहें तो आप कर सकते हैं। डिवीज़न मेथड से आप देख सकते हैं 1 टाइम्स 196 6 8 और 2 186। ठीक है। फिर आप यहाँ पे डालेंगे 2 और ये 9 टाइम्स 9 छक 54 5 1764 12 में 8 सॉरी ये 9 होगा और फिर ये 0 टाइम्स। ठीक है। ये 5 टाइम्स 25 3 9 45 3 48 8 4 5 ये 0। तो सिर्फ यहाँ से आगे हमें 196। तो हमें यूक्लिड डिवीज़न मेथड ये है, ये इस तरीके से हमें करना है। एग्ज़ाम में कभी भी क्वेश्चन आए तो इस तरीके से आप करेंगे, इस तरीके से। ठीक है। और ये हमें जांचने के लिए कि हाँ ये हमारा जो है वो सही हो रहा है या नहीं, एक बार डिवीज़न मेथड से हम कर लेंगे तो ताकि हमें पता चल जाए कि ये चीज़ सही हो रहा है या नहीं। अब देखिए 867 है, अब 255 से। अब देखिए आप डिवाइड कीजिए 255 से 867 को और 3 टाइम्स
उससे पहुँचेगा तो 2 0 और 1 फिर 255 2 टाइम्स 200 4 108 तो HCF यहाँ से आ गई 51। अब आप डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। ये मैंने प्रोसेस कर लिया डिवीजन मेथड से। अब इसी चीज़ को लिख देंगे 255 × 3 और प्लस ये क्या हो गया 102, ठीक है। रिमाइंडर 102 बच गई। फिर 255 को हमें लिखना है और हमें लिखना है 102, इससे डिवाइड करना है हमें, ठीक है। और कितने टाइम्स है तो 2 टाइम्स और रिमाइंडर क्या बचता है 51। फिर इसको लिखना है यहाँ पे 102 इक्वल टू 51 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो HCF क्या आ जाएगी, HCF हमारा आ जाएगा 51, ठीक है। HCF हमारा आ जाएगा 51। तो इस तरीके से ये यूक्लिड डिवीज़न मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। यहाँ पे डिवीज़न मेथड से हमने जांच कर लिया है, ठीक है। और जब तक हम इसको डिवाइड करके इस तरीके से लिखेंगे नहीं तब तक नहीं हो पाएगा हमसे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन है कि सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज वन ऑफ द 6³ + 1 और 6³ + 3 और 6³ + 5 वेयर q इज सम इंटीजर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप दिखाइए कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा वो या तो इस फॉर्म का होगा या फिर इस फॉर्म का होगा या फिर ये इस फॉर्म का होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, एंड b = 6, ठीक है। तो ये यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम से या लेमा से हमने क्या पढ़ा, a = bq + r, और यहाँ पे a b की जगह पे 6q प्लस r की वैल्यू जो है वो क्या होगी, r की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो वेयर r की वैल्यू जो होगी, कोई भी नंबर ऐसा होगा, मान लो आप 5 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो 12 को, ठीक है। तो आपको देखेंगे आप तो 5 × 2 = 10, रिमाइंडर क्या आ रहा है 2। ये रिमाइंडर हमेशा इससे छोटा ही आता है, ठीक है। रिमाइंडर हमेशा इससे छोटा आएगा। तो r जो होगा रिमाइंडर वो हमेशा 6 से छोटा होगा। तो 6 से छोटा या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 नहीं हो सकता, ठीक है। तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक है, और 0 से या तो 0 होगा या 0 से बड़ा और 6 से छोटा, ठीक है। रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ा और 6 से छोटा होगा। तो रिमाइंडर हमेशा ही उसके डिवीजर से छोटा होता है, ठीक। तो 6q और प्लस या तो यहाँ पे 0 हो सकता है या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3 4 5 यही हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम देखते हैं, फर्स्ट में अगर r की वैल्यू 0 हो, r की वैल्यू क्या हो 0, तो a की वैल्यू क्या होगी 6q। अगर r की वैल्यू 1 हो तो a की वैल्यू क्या होगी 6q + 1। r की वैल्यू अगर 2 हो तो ये क्या होगी 6q + 2। अगर r की वैल्यू 3 हो तो ये होगा 6q + 3। r की वैल्यू अगर 4 हो तो a = 6q + 4, और r की वैल्यू अगर 5 हो तो a की वैल्यू क्या होगा 6q + 5, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो जैसे ये जो है, आप देखेंगे कि ये जो है ये आप लिखेंगे यहाँ पे थोड़ी स्पेस छोड़नी होती है हमें, ठीक है। ये होगा 2 × 3 × q, तो ये 2 के मल्टीपल में है, ठीक है।
अब ये देखेंगे आप तो इसमें 2 कॉमन नहीं है, मगर इसमें 2 कॉमन आएगा। ये क्या होगा, 2 कॉमन 3 प्लस 1, ये इसमें 2 कॉमन नहीं आ सकता, इसमें आ सकता है 2 इंटू 3 प्लस 2, इसमें 2 कॉमन नहीं आएगा। तो जिसमें 2 कॉमन आ गई हमें, जिसमें इसमें 2 कॉमन आ गया, इसमें 2 कॉमन आ गया, ठीक है। तो ये जो है, ये जैसे ही 2 का मल्टीपल हुआ तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि a इक्वल टू 6 या 6 प्लस 2 या 6 प्लस 4 आर इवन पॉजिटिव इंटीजर। क्यों? बिकॉज it is डिवाइड बाई 2, इट इज़ डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज़ मल्टीपल ऑफ 2, इट इज़ मल्टीपल ऑफ 2। तो ये मल्टीपल 2 के मल्टीपल है, इसीलिए ये पॉजिटिव इंटीजर तो है मगर इवन पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। ये क्या है, एक इवन पॉजिटिव इंटीजर है। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होने के लिए हमें ये और ये मिलेगा। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, देन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देन ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ए इक्वल टू 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5, ठीक है, 6 प्लस 3, 6 प्लस 3। तब आप लिख सकते हैं कि आपको पता चल गई कि जो भी ऑड इंटीजर होंगे वो क्या होंगे, किस फॉर्म में होंगे, 6 प्लस 1 के फॉर्म में या 6 प्लस 3 के फॉर्म में या फिर 6 प्लस 5 के फॉर्म में होंगे। तो आप लिख सकते हैं 10 any positive integer is one of the form of 6 plus 1, 6 plus 3 and 6 plus 5। इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो 616 आर्मी है, ठीक है, उन्हें रो जो है वो 32 की रो में रखना है। 32, एक लाइन में 32 बंदे आने चाहिए, तो कितने रो बनेंगे, ठीक है। तो HCF इन दोनों का क्या निकलना है हमें, HCF और इन दोनों का हमें HCF निकालना होगा, ठीक है। किस तरीके से निकालेंगे आप देखिए, हम 32 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। 32 टाइम्स 64 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे करिए 616 को, तो 31 टाइम्स 6, तो 32, 8 8 24 9, 9 टाइम्स 288। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 19 से और प्लस बच जाएगा यहाँ पे 8, फिर 32 को हम करेंगे 8 से डिवाइड और 4 टाइम्स और प्लस 0। तो HCF हमें क्या मिल जाएगा, HCF हमें मिल जाएगा 8, ठीक है। तो जो आर्मी है 616 आर्मी है, उसे एक लाइन में, जैसे आपने 616 आर्मी को अब एक लाइन में 32 आर्मी को इस तरीके से सजाना है, तो टोटल जो हमें बनेगी लाइन, वो कितनी लाइन बनेगी, तो टोटल लाइन बनेगी हमें 8 का, ठीक है। सारे में इक्वल रहना चाहिए, ये बता रहा है कि सारे में इक्वल होना चाहिए, तो ये 8 लाइन्स बनेंगे। ये जो क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी
द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m या 3m+1। तो जितने भी स्क्वायर होंगे वो फॉर्म किस फॉर्म के होंगे, या तो 3m का या फिर 3m+1 का। तो अब फिर वही कीजिए कि लेट a इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एंड b इक्वल टू 3। तो आप देखेंगे कि ये क्या होगा, a इक्वल टू 3q प्लस r के फॉर्म में हो जाएगी, ठीक है। अब r की जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल होगी या फिर 3 से छोटे होंगे। तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, तो 0 हो सकता है या 1 या फिर 2, ठीक है। व्हेन r इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू क्या होगा 3q। अब इनका स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 3q का स्क्वायर। तो a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 3 इसको मान लेते हैं m, क्या मान लिया हमने m। लेट 3q स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। फिर हमने देखा कि r की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि a इक्वल टू a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। a इक्वल टू क्या होगा 3q प्लस 1। अब a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 3 टू 6q और प्लस 1। अब a स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इनमें 3 कॉमन आ जाएंगे, तो क्या हुआ 3q स्क्वायर प्लस 2q अब प्लस 1, ठीक है। अब इससे भी आप मान लीजिए m, ठीक है, m या k कुछ भी मान लीजिए आप। तो a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। लेट यहाँ पर आप लिख दीजिए लेट m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है। फिर r की जगह पे अब हमने डाला 2। r की वैल्यू यहाँ पे हमने रखा 2। तो आप देखेंगे कि a इक्वल टू 3q प्लस 2। तो इसका स्क्वायर करने पर 3q प्लस 2 का क्या करेंगे हम स्क्वायर, तो आपको मिलेगा 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 टू 6 6 टू 12q, ठीक है। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लिया जाएगा तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। तो आप लिखेंगे कि यहाँ पे इसको मान लीजिए आप m, तो 3m प्लस 1 a स्क्वायर की जो अभी वो क्या है 3m प्लस 1। तो यहाँ से हम एक बात कह सकते हैं, यहाँ से बात ये कह सकते हैं कि जितने भी पॉजिटिव और पॉजिटिव स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो किस फॉर्म के होंगे, या तो 3m का या फिर 3m+1 का। तो यहाँ से आप इस बात को लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं हैंस इट कैन बी सेड दैट एनी पॉजिटिव स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 3m plus 1 तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, ठीक है। कोई भी जो है वो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर वो किस फॉर्म में होंगे, वो फॉर्म में होंगे 3m के या फिर 3m+1
1 के फॉर्म में होंगे। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कहता है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उनके क्यूब जो है वो क्यूब इस रूप में या इस रूप में या फिर इस रूप में होंगे। ठीक है, तो फिर उसी तरीके से मानेंगे लेट इज पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू क्या होगा 3 हम लेंगे। ठीक है, बी इक्वल टू 3, तो ए इक्वल टू क्या होगा, ए इक्वल टू बी 3q प्लस आर, और आर की जो वैल्यू होगी या तो 0 से बड़ा या फिर 3 से छोटा, या तो 0 होगा या फिर 3 से छोटा। अगर आर की वैल्यू 0 है तो ए इक्वल टू 3q प्लस 0 होगा। ठीक है, अगर इनका क्यूब करेंगे तो ए क्यूब इक्वल टू 3q का होल क्यूब, अगर करेंगे 27q, और इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3q², क्यूब। तो ए क्यूब यहाँ पे हमने मान लिया इसको k, तो ए क्यूब इक्वल टू क्या होगा 9m मान लेते हैं, हमने माना m, इसको क्या मान लिया हमने m, तो 9m लेट m इक्वल टू 3q का क्यूब। ठीक है, अब अगर r की वैल्यू 1 हो तो देखेंगे कि ए इक्वल टू 3q प्लस 1, और क्यूब करेंगे तो 3q प्लस 1 का होल क्यूब। आप देखेंगे कि 27q प्लस 1 का क्यूब 1 और प्लस 3 इंटू 3q का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 3 इंटू 3q और प्लस 1 इंटू 1 का स्क्वायर। अब देखेंगे 27q प्लस 1 और प्लस यहाँ पे करेंगे 27q प्लस 9q। ठीक है, इसमें कॉमन लेंगे 9, तो ये होगा 3q का क्यूब प्लस 3q और प्लस 1 इधर प्लस 1, और इसको हम मान लें m, तो 9m प्लस 1। तो यहाँ पे ये देखेंगे आप कि m इक्वल टू हमने क्या माना है 3q² प्लस 3q प्लस 1, हमने ये मान लिया। ठीक है, आप लिख लीजिएगा, इसको इस तरीके से लिखिएगा, q का स्क्वायर यहाँ पर डालिए, यहाँ पर भी लेट m इक्वल टू इतना। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे कि r की वैल्यू 0 हो गई, 1 हो गई, अब लिखेंगे हम r की वैल्यू 2 अगर डालेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, a का क्यूब इक्वल टू यहाँ पे डालिए 3q प्लस 2 का होल क्यूब। आप देखेंगे कि 27q प्लस 8 प्लस 3 2 जा 6 और 3 इंटू 3q का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q और प्लस इंटू 2 का स्क्वायर। अब देखेंगे तो 27q प्लस 8 प्लस 54q²। ठीक है, और प्लस 36q। अगर इसमें से आप लेंगे कॉमन तो 9 कॉमन लेंगे तो 20 और 3q प्लस 6q² और प्लस 4 प्लस 8, इनको हमने मान लिया m, तो 9m प्लस 8। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख देना है हमें कि लेट m इक्वल टू 3q² प्लस 6q² प्लस 4, ये हमें लिख देना है। ठीक, तो आप देखेंगे यहाँ से देखेंगे तो वेयर
hence it can be said that cube of any positive positive integer is form of 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ये क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। आपने देखा कि किस तरीके से हमने ये स्टेटमेंट प्रूफ किया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है या तो वो 6 ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो 6 + 1 6 + 3 इस तरीके से, और कोई पॉजिटिव स्क्वायर वाले थे या फिर यहाँ पे क्यूब वाले थे तो इसको इस तरीके से हमने प्रूफ किया। ठीक है, इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, और बाय यूक्लिड डिवीजन मेथड से आपको एचसीएफ आ सकता है। किसी भी नंबर का कोई भी नंबर होगा उसको आप दे सकता है, आपको दे सकता है 22105, इसका आप निकालिए। तो एचसीएफ वो यूक्लिड डिवीजन मेथड से हमने बताया था। अब डिवीजन मेथड से भी आपको करने आता है तो आप डिवीजन मेथड को ही जो प्रोसेस है ना उसी चीज़ को आप एक स्टेटमेंट के रूप में ए = BQ + R के फॉर्म में लिखते चले जाएंगे तो आपको यूक्लिड डिवीजन मेथड से आपको पूरे फिर नंबर मिलेंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम जो भी होंगे एग्ज़ाम में उनमें। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।